सर्दियों में और रमज़ान में समोसे पकोड़े तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी दिल करता है कुछ नया क्रिस्पी और मज़ेदार सा ट्राई किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे यूनिक मज़ेदार ब्रेड क्रीमी बॉल्स, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से जूसी क्रीमी मज़ेदार से बनेंगे। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे ना तो आपके घर वाले इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो जल्दी से अभी से रमज़ान के लिए बनाकर महफूज कर लें, ताकि अफ्तार में जस्ट आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो चलें जी, ये हेल्दी से मज़ेदार से बॉल किस तरह से बनाएंगे। तो सुबह की खूबसूरत सी रोशनी में खूबसूरत सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। साथ ही इसमें 2 लहसुन की कलियाँ बिल्कुल बारीक चॉप कटी हुई डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज। एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर इसमें डाल देंगे। बिल्कुल बारीक चॉप कटी हुई ऐड कर देंगे। अब प्याज को क्या करना है, हमने यहाँ पर ब्राउन नहीं करना, कुछ सेकंड के लिए हमने इसको बस हल्का सा फ्राई करना है। और देखिए, जैसे ही कुछ सेकंड गुजर जाएंगे तो फिर हम इसमें कुछ हेल्दी वेजिटेबल शामिल करेंगे, जिसमें एक मीडियम साइज़ की गाजर मैंने ली है, जिसे मैंने जूलियन साइज़ में काट लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी की शेप में भी वेजिटेबल्स को काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने काटा है आप ऐसे ही काटें। सिंपली आप इसको फाइन भी काट सकते हैं, सिर्फ ये कि आपने वेजिटेबल के ना पीसेस छोटे छोटे करने हैं। अब गाजर को 1 से 2 मिनट यहाँ पर हम प्याज के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। तो साथ ही इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली है, लंबा लंबा स्ट्रिप्स में काट लिया है। जिस तरह से मैंने गाजर को लंबा लंबा काटा था ना, इसी तरह से मैंने शिमला मिर्च को भी काट लिया था। अब इसमें उबला हुआ चिकन डालेंगे, जो कि 1 पाव था। तो बोनलेस चिकन यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम, जिसे मैंने ना थोड़े से नमक, काली मिर्च और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके ना थोड़े से पानी में डालकर बॉयल कर लिया था। तो बस थोड़ा सा ही चिकन शामिल कर लिया था। साथ ही अब इसमें डाल देंगे बंद गोभी। तो यहाँ पर अब मैं बंद गोभी ले रही हूँ बारीक कटी हुई, यहाँ पर आधी प्याली के बराबर इसमें डाल देंगे। तो देखिए, इसको भी मैंने इसी तरह से लंबा लंबा स्ट्रिप्स में काट लिया था। इससे क्या होता है कि एक ही पैटर्न में कटी हुई सब्जियां ना देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो क्या है कि सब्जी आप अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसमें सिंपल से मसाले डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं अब 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। साथ ही कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और अगर आप कम स्पाइसी चाहते हैं तो आप हाफ टेबल स्पून भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। तो सिंपल से मसाले डालने के बाद इनको अच्छी तरह से सब्जियां और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। तो मसाले भी आप अपने टेस्ट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें साथ ही शामिल करेंगे 2 चम्मच सोया सॉस। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच चिली सॉस डाल देंगे, क्योंकि देखिए हमने इसमें पहले काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च शामिल की है, तो चिली सॉस जो है वो कम ही डालेंगे। तो बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं क्रीमी बॉल्स। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो क्या करेंगे, आप मसाले कम डाल सकते हैं। तो एंड में अब इसमें फ्रेश सब्ज़ धनिया थोड़ा सा कटा हुआ डाल देंगे। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर रही हूँ। मैं फिर बताऊंगी, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छा सा सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। और वेजिटेबल काफ़ी हद तक यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी हैं, और चिकन तो ऑलरेडी बॉयल ही था। तो अब इन वेजिटेबल को साइड पर कर देंगे। और यहाँ पर साइड पर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल, और साथ ही 1 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। तो क्या करेंगे कि इस ऑयल में हमने मैदे को भून लेना है, तो इसलिए वेजिटेबल की स्टफिंग को हमने साइड पर कर दिया है। क्योंकि देखिए, मैदा जो है एकदम से डायरेक्ट हम वेजिटेबल के अंदर डाल देंगे ना, तो फिर इसको भूनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैदे को भूनना भी लाजमी है, वरना ये कच्चा रह जाता है। फिर इसका कच्चापन जो है ना पूरी स्टफिंग को ख़राब कर देगा। तो बस 1 मिनट तक भूनने के बाद इसे सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये क्या है कि मैदा जो है वो अच्छे से भून चुका है, इसका कच्चापन भी बिल्कुल नहीं रहा। तो बस खाने में ही ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के लगेंगे, और हेल्दी वेजिटेबल हैं सारी। और थोड़ा सा जस्ट हमने चिकन डाला है। अगर आप चाहें तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो चिकन वाले स्नैक पसंद करते हैं। एंड में बस एक चीज़ डालेंगे, 1 कप दूध। और इस दूध के साथ हमारी स्टफिंग बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी, मिल्की और क्रीमी सी बन जाएगी। क्योंकि मैदा डाला हुआ है, और जब दूध डालेंगे ना तो हमारी स्टफिंग जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगी। अब मीडियम आंच पर इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये सारी स्टफिंग जो है ना इकट्ठी ना हो जाए और पैन को छोड़ने ना लग जाए। तो बस देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम पकाते जाएंगे, ये सारी स्टफिंग देखिए यहाँ पर इकट्ठी होने लगी है। इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, तो बस ये निशानी है कि ये रेडी हो चुका है। तो चूल्हे को कर देंगे बंद, और इसको एक बॉल में डाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो बस ये देखिए हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमने लेने हैं ब्रेड के स्लाइसिस। एक पीस ब्रेड का स्लाइस लेंगे और साथ में स्टफिंग रखी है। और देखिए अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और देखिए हमने इसके एजेस भी बिल्कुल नहीं काटे, क्योंकि क्या है कि किनारे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है बॉल्स आसानी से बन जाएंगी। पूरे जो स्लाइस है, एक स्लाइस को मैंने उठाया, हल्का सा पानी में डिप करके इसके पानी को आपने अच्छे से यहाँ पर देखिए निचोड़ लेना है, क्योंकि जितना पानी भी इसके अंदर है अच्छे से निकाल लेना है, वरना जो आपकी ब्रेड है ना वो टूट जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारी ब्रेड जो है वो नरम भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने ये जो स्लाइस है ये बड़ा स्लाइस है, तो अब क्या करेंगे, इसको ना हमने 2 हिस्सों में छुरी की मदद से देखिए यहाँ पर काट लेना है। अब यहाँ पर एक ब्रेड को उठा लेंगे और इसमें जितना भी पानी है ना इसको फिर हमने अच्छे से निकाल लेना है, वरना आपकी ब्रेड टूट जाएगी। अब हमने जो वेजिटेबल और चिकन का मिक्सचर बनाया है ना, इसमें से 1 चम्मच के बराबर थोड़ा सा उठा लेना है और इसको ब्रेड के दरमियान में रखेंगे। और देखिए इस तरीके से अब इसको फोल्ड करके बंद कर लेंगे यहाँ पर देखिए। और ध्यान रखिए कि ब्रेड में कोई सुराख ना रहे, अगर कोई रह भी जाए, कोई फट भी जाए ना, तो आपने बस इस तरह से फोल्ड कर लेना, हाथों में दबा दबा कर अच्छे से दबाते रहेंगे ना तो ये अच्छे से सील हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये पानी से नरम हो चुकी है ब्रेड, तो ईजिली से ये सील हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेनी। इस तरह से आप दबाते जाएंगे तो खूबसूरत से ये बॉल बन जाएगा। तो देखिए इसी तरह से मैं आपको एक और बॉल दिखाती हूँ, इसी तरह से बना लूँगी। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो खूबसूरत सा लाइक कर दे, और आप सबसे गुजारिश है चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो देखिए इस तरह से इसी को देखिए दोबारा आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने बॉल को जो है हाथ में दबा कर फोल्ड करते जाना है, तो अच्छी से खूबसूरत सी बॉल बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 पाव चिकन से हमने ढेर सारी देखिए बॉल्स बना ली हैं। तो बस अब इसकी हमने कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंडे लिए हैं मैंने, एक बॉल के अंदर डाले हैं। इसको अच्छे से पहले फेंट लेंगे और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स भी ली है। तो क्या करेंगे, पहले बॉल को हमने अंडे में अच्छे से डीप कर लेना है। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। इस कोटिंग से क्या होगा, एक तो जब आप इसे फ्राई करेंगे ये खुलेगी नहीं, और ऊपर से जो है इनकी लेयर काफ़ी क्रिस्पी मज़ेदार सी बन जाएगी, और ब्रेड जो है वो ऑयल जो है वो कम सोक करेगी। इस तरह से सारे बॉल्स खूबसूरत सी हमने कोटिंग कर लिया, और स्टेज पर आप इन्हें किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर 2 से 3 हफ्ते तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे रमज़ान आने वाला है तो इस तरह से फ्रीज़ करके रख ले और अफ्तारी में बस निकालें और जस्ट आपने इसको झटपट फ्राई कर लेना है। तो कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेंगे और एक एक बॉल को इन गर्म तेल में डालते जाएंगे। तो देखिए बस जैसे जैसे इनका कलर गोल्डन सा होने लग जाएगा तो इनको चेंज करते जाएंगे। तो देखिए ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब देखिए 1 से 2 मिनट के बाद मैं इनको टर्न कर रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आपने क्या करना है कि हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना, वरना जो है ब्रेड क्रम्स की वजह से जल्दी से ये डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादा लो फ्लेम पर भी आपने नहीं रखना, वरना जो है ब्रेड अपने अंदर ढेर सारा ऑयल जो है वो जज़ब कर लेगी। तो आपने बस जस्ट मीडियम फ्लेम पर इनको 3 से 4 मिनट जो है टर्न करते जाना है और खूबसूरत से कलर जो है इनको फ्राई करते जाएंगे। क्योंकि देखिए ऑलरेडी हर चीज़ अंदर से वेजिटेबल्स और जो चिकन है वो कुक हुआ हुआ है, तो खूबसूरत सा बस हमने इसके ऊपर गोल्डन सा कलर लेकर आना है। गोल्डन कलर आने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये आपको चेक करवा रही हूँ कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसी तरह से सारी बॉल्स जो है वो मैं निकाल लूँगी, और बाकी जो मैंने बॉल्स कोटिंग करके रखी थी उनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी रमज़ान के लिए। आपके घर में देखिए कोई पार्टी है या शाम की चाय के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान में ये अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है। तो फाइनली खूबसूरत सा कलर आ चुका है, इनको डिश आउट करते हैं, और आपको एक मैं देकर चेक भी करवाऊंगी और तोड़ कर भी दिखाऊंगी ये कितने मज़ेदार है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी क्रीमी हमारे चिकन वेजिटेबल बॉल्स तैयार हैं। आप इसे केचप के साथ सर्व करें। इसके साथ चलती हूँ, फिर दुआओं में याद रखें। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला इससे अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।